चलो सर आपके पास नेटफ्लिक्स है कि सर बम्बई में नहीं जाते सब है जो ना सर हमको सीरीज देखनी सबटाइटल सर मिर्जापुर देखा आपने मिर्जापुर में सर महारानी देखो नौ बजे तो छोड़ के ना देख लूंगा बाद में। आज पूरा सीजन सर इंग्लिश का इंग्लिश सर दिल्ली टाइम हाँ सर दिल्ली का निकाल वीडियो सर बम्बई में मेरे सेकंड बैठे हुए चलो सर बम्बई में नहीं जाता देखा है मैंने शायद इसमें रजिस्ट्रेशन वो एक ही मिनट दाऊद दाऊद वाला सारा वो दाऊद है चलो चलो वेब सीरीज का भी देखा है नाउ यू सी मी पाताल लोग देखा सर यू सी बहुत अच्छा है दोनों पार्ट देखो तीसरा है ना पाताल लोग देखा सर पाता लगी मस्त है यही है उसमें वो आखिरा मांझी जयदीप अलावत जयदीप वाला सर हमको भी नेटफ्लिक्स सामान दो ना नेक्स्ट टाइम 50 रुपए का सब तो फ्री में मिलता है टेलीग्राम जो आता है वो सब बेस्ट क्वालिटी मिलता है तू ही तो बोला था मेरे को कौन सा डू फ्लिक्स और न्यू फ्लिक्स सर वो एंड्रॉइड में चलता है मेरा तो जियो का फाइबर के साथ पूरा सर क्या होगा नेक्स्ट टाइम 50 वैसा दे सकते हैं क्या ऐसा दे सकते हैं चलो होमवर्क सब आया टेल मी द आंसर्स फॉर होमवर्क ये मूवी जो इसने बोला ना बहुत सही है नाउ यू सी मी एंड नाउ यू सी मी क्रेडिट दो सर 3 आ रहे हैं नाउ यू सी मी नाउ आगे सर वन और टू तो बहुत अच्छा है वन और टू है चलो दो सब दिया था मैंने 13 और 14 ओके नाउ लिसन चलो सब नंबर 13 का आंसर है 1750 guys 13 sum answer is 1750 और 14 का आंसर है 6500 अभी sum number 4 you take sum number 4 modules of respect page 283 sum number 4 page 283 sum number 4 11th वाला है कि नया मेथड है ये फिलहाल 11th वाला नया मेथड स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ सब देखो पहले सी the income tax officer on assessing the income of Shri Modi for financial years 2020 and 2021 and 2021 and 2022 feels that Shri Modi has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of his assets and liabilities
of Sri Moti on 1st April 2020 and 1st April 2022. 2 साल का बिगनिंग और एंड का एसेट और लायबिलिटी दे दिया है उसने। और आगे क्या दिया है? During the 2 years, the domestic expenditure was 4,000 per month. What is domestic expenditure? Drawings. And declared incomes of the financial years were 1,05,000 for 2021 and 1,23,000 for 21-22 respectively. State whether the income tax officer's contention is correct. Explain your working. अभी भाई इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या सोचा कि शायद इसका इनकम गलत है और हमें इसका गलत इनकम दिया हुआ है। 2021 का गलत इनकम है 1,05,000 और 21-22 का 1,23,000। ये उसने डिस्क्लोज किया, बट इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है गलत है। यही होता है प्रैक्टिकली। आप जो इनकम दिखाते हो, जब रेट वेट बढ़ती है, स्क्रूटिनी होती है, तो आप आईटीआर पे जो इनकम दिखा रहे हो उसको पता चलता है कि गलत है। कैसा? अभी आपने आईटीआर बनाया 10 लाख का, आप एनुअल इनकम 10 लाख बता रहे हो फॉर एग्जांपल, अपने फैमिली की एनुअल इनकम 10 लाख बता रहे हो और गाड़ी आपके पास 4 मस्त 3 BHK 4 BHK लाविश फ्लैट में रह रहे हो, बंगलो बना के रखा हुआ है, तो ये सब आया कहाँ से? उगता तो नहीं है ना जमीन में से, पैसे में से ही खरीदा है आपने। तो फिर रेड वेड ऐसे सिचुएशन में दे फर्स्ट चेक, स्क्रूटिनी होता है, प्रूफ मांगा जाता है। जब व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव सफिशिएंट प्रूफ देन रेड वेड भी आ सकता है। बट रेट्स जनरली फॉल ऑन वेरी हाई लेवल पीपल, लाइक देयर इज अ स्कैम ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़, 50 करोड़, 250, 300 करोड़, 50, 60, 100 करोड़ के ऊपर भी वो लोग रेड मारते हैं नॉर्मली, बिकॉज उनको भी रेड अगर फेल गया ना तो ऑफिसर गेट्स ट्रांसफर्ड सीधा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल इशू रहता है। पहले तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में सबको पता रहता है सबके पास कितना पैसा है, वो आईटी ऑफिसर भी खा के बैठा ही रहता है। बट बाय चांस कोई प्रेशर आया, गवर्नमेंट पब्लिक प्रेशर से रेट वेट डाला भी, तो रेट डालने का भी पीछे बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पोस्टर रेट ऐसा रहता। ओके, तो नॉर्मली रेट ऐसा हवा में आता नहीं है, स्क्रूटिनी होता है, आपसे जवाब मांगा जाता है कि भाई ये इतना इनकम है और आपके एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट है, तो इसका क्या रीजन है ये बताओ। मतलब एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब आपकी इनकम आप बता रहे हो 10 लाख साल की और एसेट्स आपके पास है करोड़ों के, तो कहाँ से है उसका प्रूफ बताओ, वाइट का प्रूफ बताओ कि आपने टैक्स भरा है कि नहीं, वो प्रूफ बताओ। दैट्स हाउ स्क्रूटिनी हैपेंस। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर को इसकी इनकम गलत लगेगी, तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वेदर ही हैज डिस्क्लोज्ड द राइट इनकम और रॉन्ग इनकम। बट द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 ईयर का डेटा दे हैव गिवन यस 2 ईयर का डेटा। So not to worry, very simple thing it is. Normally 1 ईयर का डेटा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर का बिगिनिंग का कैपिटल ढूंढते हैं, ईयर का एंड का कैपिटल ढूंढते हैं और कैपिटल के डिफरेंस से 1 साल का प्रॉफिट मिलता है। वही प्रोसेस करना है, खाली अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग का एसेट और लायबिलिटी दिया और सेकंड ईयर के एंड का एसेट और लायबिलिटी दिया। फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग और फर्स्ट ईयर का एंड नहीं, सेकंड ईयर का एंड का दिया है। फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग का दिया है और सेकंड ईयर के एंड का दिया है, तो अपने को मिला के जो कैपिटल मिलेगा दैट विल बी व्हिच कैपिटल, 1 ईयर फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग का और सेकंड ईयर के एंड का, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग का और सेकंड ईयर के एंड का। तो उसकी मदद से वही करेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ओपनिंग कैपिटल, लेकिन 1 साल का इनकम नहीं मिलेगा, 2 साल का मिलेगा साथ में। समझ में आ रहा है? नॉर्मली ये पीएनएल कितना टाइम का मिलता है, 1 ईयर। यहाँ पे कितना टाइम का मिलेगा, 2 साल। जो समझो 2 साल का मिला के प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए, 2 साल के मिला के प्रॉफिट आया 5 लाख। उसने कितना डिस्क्लोज किया है, फर्स्ट ईयर का 1,05,000 है, सेकंड ईयर का 1,23,000 है, तो 2 साल का मिला के कितना हुआ, 2,28,000 हुआ और अपने को मिला 5 लाख। मतलब उसने अंडरस्टेट किया है। अंडरस्टेट का मतलब उसने कम दिखाया है, 2,28,000 दिखा और एक्चुअल इनकम हो रही है 5 लाख। सिंगल ईयर की कितनी अपने को पता चलने वाली नहीं है। सिंगल ईयर की कब पता चलेगी इनकम, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर दिया है, क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट ईयर नहीं दिया। क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट ईयर नहीं दिया तो ओपनिंग ऑफ सेकंड ईयर भी नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर का क्लोजिंग दिया, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग और सेकंड ईयर का क्लोजिंग। तो खाली फर्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग 1 ईयर्स इनकम वी विल गेट
2 years combined income. We will get 2 years combined income. Once we get 2 years combined income, you compare it with 2,28,000. If it is more than 2,28,000, that means he has understated. फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग का कैपिटल है, सेकेंड ईयर के एंड का कैपिटल है, मदद से क्या मिलेगा? 2 साल का जुड़ा हुआ इनकम, 2 साल का मिला के इनकम आया कितना? इनकम मतलब प्रॉफिट, 2 साल का मिला के प्रॉफिट आया 5 लाख और उसने स्टेट किया 2,28,000. कैसा 2,28,000? 1,05,000 प्लस 1,23,000, दैट इज 2,28,000 हुआ ना. तो हमें मिला 5 लाख, मतलब उसने गलत इनकम बताई है. हमें मिला 4 लाख, फिर भी गलत बताई है. 3 लाख, फिर भी गलत बताई है. 2 लाख तो मिलेगा ही नहीं, इतना गलत कोई बताता ही नहीं, कम तो कोई बताता ही नहीं, मतलब ज्यादा नहीं बताता, कम अपने को नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? सो व्हाटएवर इनकम वी आर गेटिंग एंड व्हाटएवर इनकम ही हैज डिस्क्लोज्ड, उसका डिफरेंस, दैट इज द अनडिस्क्लोज्ड इनकम. इज इट क्लियर? तो वही तरीका है, सेम तरीका है, जैसे सिंगल ईयर का करते हो वैसे ही डबल ईयर का करने का. खाली सिंगल ईयर का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ 2 इयर्स. व्हाट इफ फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग और थर्ड ईयर का क्लोजिंग दिया, फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग और थर्ड ईयर का क्लोजिंग दिया, तो 3 साल का साथ में मिलेगा. फर्स्ट ईयर का फोर्थ ईयर का एंड का दिया तो 4 साल का मिलेगा. सिंपल. व्हाट इट? तो वही तरीका है. यू विल मेक 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वन फॉर द बिगिनिंग, वन फॉर द एंड. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, कौन सा डेट रहेगा वो ख्याल रखने का. These will be statement of affairs as on 1/4/2020 है, right? And 31st March 22. 1/4/2020 ये 2021 और 21/22 के लिए 31st March 22. 1/4/22 भी लिख सकते हो. 1/4/22 and 31st March 22 is one and the same. Doesn't make any difference. Got it? Is this clear? See, 1/4/2020 और 31st March 2022. देखो, सबसे पहला कैश is 25,500. That was on 1/4/2020 and then it is 16,000. Then inventory, what is inventory? Stock, asset. Inventory was 56,000. Either 91,500. Sundry debtors are 41,500 and 52,500. Land and building 1,90,000. एंड में है आपका 1,90,000. Wise jewelry. Wise jewelry is asset. Jewelry, gold is asset in the business. 75,000. ऐसा सम नहीं, मॉड्यूल का है लेकिन आया नहीं, आ सकता है. 5 मार्क के लिए छोटा सा पूछना हो, ये तो 10 मार्क का आएगा. तो ऐसा तेरे को लगता है वो ऐसा समझेगा, तेरे को सोचने में अलग ही खुद भी लगेगा कि ऐसा छोटा सम कैसा आ सकता है. बट यह बात 2-3 मार्क का वेटेज नहीं रहता, 10 मार्क के लिए पूछा. वो फिजिकल स्टॉक वाला सम हमने किया था, याद है? 3 एडजस्टमेंट था उसमें, वो 10 मार्क के लिए खुद भी आ सकता है. ICI का कोई भरोसा नहीं. मॉड्यूल है ना, वही एक भरोसा है, बाकी कुछ. मॉड्यूल के बाहर का भी आता है 10-12 मार्क्स, ज्यादा नहीं. 90% इज मॉड्यूल. 90% of the paper is module based. Owing to Modi's brother. ये owing to Modi's brother क्या है? Owing to Modi's brother. Owing to Modi's brother. Owing from और owing to इंग्लिश आता है? Owing from मतलब लेना पर, owing to मतलब देना पर.
Owing to Moti's brother is hybrid. मतलब वो लोन है, समझा? 40,000 वो एंडिंग में लोन है, वो एसेट हो गया. लोन टू मोतीज ब्रदर, लोन टू मोतीज ब्रदर. शुरू में लायबिलिटी था, एंड में एसेट हो गया. ये एक्चुअली उसने एंट्री घुमाया है. जब एंट्री घुमाते हैं ना तब ऐसा सिचुएशन आता है बुक्स में. एंट्री घुमाने का मतलब है कि समझो आपको, आपके पास कैश पड़ा हुआ है 10 लाख और मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, मतलब व्हाइट का बैंक में पड़ा हुआ है 10 लाख. आपको व्हाइट का इनकम दिखाने का है. आपको समझो कुछ घर लेना है या कार लेना है, व्हाइट का इनकम चाहिए. आपके पास कैश है 10 लाख, आपके पास व्हाइट का इनकम नहीं है बैंक में. कैश रोकड़ा बहुत पड़ा है, मेरे पास व्हाइट पड़ा हुआ है बैंक में, मेरे पास कैश नहीं है. आपको व्हाइट का जरूरत है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव यू अ चेक एंड यू कैन गिव मी कैश. दिस इज कॉल्ड एंट्री घुमाने का काम. आई कैन गिव यू अ चेक ऑफ 10 लाख, यू कैन गिव मी कैश. कैश का तो एंट्री नहीं होता है, कैश इज आउट ऑफ द बुक्स. So I can give you a check of 10 lakh. You can give me cash 10 lakh. अभी I will show it as a loan in my books given to you. मैं मेरे बुक में बताएगा loan to let's say अरम, loan to अरम 10 लाख का लोन दे दिया अरम. अरम के बुक्स में दिया लोन फ्रॉम विशाल से 10 लाख का लोन. एक्चुअली वो लोन नहीं है, मैंने आपको चेक दिया, आपने मेरे को कैश दिया दिस सेकंड, बट बुक्स में दिखाएगा I have given a loan to you. So you don't have to pay tax on that. You can buy whatever you want. व्हाइट का फिर आपके पास पैसा आ गया ना, अब गाड़ी घर जो लेने का ले लो. 2-5 साल के बाद एंट्री घुमा देने का. आपके पास जब भी व्हाइट का पैसा आ जाए तो यू कैन गिव मी अ चेक, आई कैन गिव यू कैश एंड इट गेट्स सेट ऑफ. दैट इज लोन रीपेड. वो इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट को देखने को आने वाला है. तो किसी को व्हाइट का चाहिए, किसी का जनरली सैलरीड पीपल ना, दे हैव ओनली व्हाइट का मनी. सैलरीड बेचारे के पास ब्लैक का रहता ही नहीं है. कितना भी हाई लेवल एम्प्लॉय उसका बैंक पे पैसा आता है. Salaried people have lots of white का money. Business people have lots of black का money. So ऐसा आजू बाजू में एंट्री चेंज करते रहे. जेठालाल वर्ष सही है. चलो मैडम, क्या वाइट का वही सर, आप भी ऐसा ही करते हो? आप दोगे सर हमको? और वीडियो करिए. हम लोग का बिजनेस में कैसा है, अभी डॉक्टर्स वगैरह होता है ना, मोस्टली कैश. हम लोग का बिजनेस में पहले इट यूज्ड टू हैपन लाइक 10-15 years back 80% almost was cash, 20% was coming into bank. Now it is ulta, 80% is coming in the bank, 20% is cash. So the UPI and all has increased so much, and जो भी mostly we are getting the fees in bank. आप हमको दोगे व्हाइट का पैसा? टैक्स कट वो चाहिए तो करते हैं एंट्री है. आपके पास कैश है 500. चलो. ऐसा रखोगे कैश में दिया तो डिस्काउंट. कैश में दिया तो डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ डाला है मैंने कभी 30 में कभी भी डाला है. वी डोंट एनकरेज कैश पेमेंट. आपको देने का आप दो, हम लोग एनकरेज नहीं करते. आपको व्हाइट का देने का व्हाइट का दो. दूसरे भी देंगे. एनीथिंग जितना बनता है उतना दे देने का. चलो व्हाइट का इनकम है उसमें पेड है. We discuss this. एक साल से we discuss. क्या रिवर्स अश्विन भाई कितना बड़े पहले तो व्हाइट का एंट्री घुमाने का आपको ब्याज मिलता था 3% साल का, 4% साल का, ऐसा इंटरेस्ट मिलता था व्हाइट का घुमाने का. अगर आपके पास व्हाइट का पैसा है तो 4% आपको बैठे बैठे ऐसे ही मिलता था एक्स्ट्रा. बट नाउ इट हैज ऑल स्टॉप. फिर व्हाइट का सबके पास हो गया. यूपीआई चालू होने साला 10, 15, 20 रुपया सब. वो तो प्रॉब्लम है ना. अब व्हाइट का इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा चीज है. प्राइसेस आर
विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइसेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह के भी व्हाइट में पैसा आ रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वो खाली कन्वर्जन हो रहा है ब्लैक टू व्हाइट। स्टेटमेंट भी लिखना है। हाँ स्टेटमेंट पहले ये ढूंढो कितना आ रहा है, क्या 3 लाख 3 तेरा और 4 मेरा 440 560। चलो closing capital at the end is 5,65,000। ड्राइंग्स क्या करेंगे हम लोग, उल्टे जा रहे हैं तो, बट थोड़ा केयरफुल रहना। ड्राइंग्स 1 साल का है कि 2 साल का है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2 years, so it will be 4,000 था ना पर मंथ, into 12 नहीं, into 24 96,000 आएगा, समझा? Because the entire data is for a gap of 2 years। 1 साल का ड्राइंग्स नहीं लेने का, कितना लेने का? 2 साल का, समझ आया? हेलो, 2 साल का डेटा। देन कैपिटल इंट्रोड्यूस है कुछ तो छोड़ दो। लेस ओपनिंग कैपिटल, कितना ओपनिंग कैपिटल? 3,13,000 और यू गेट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना आ रहा है? 3,48,000। Whereas Mr. Modi's disclosed income for 2 years is how much? 1,05,000 plus 1,23,000, which is 2,28,000। उसने डिस्क्लोज किया है 2,28,000, whereas we have got how much? अपने को कितना मिला है? 3,48,000। So what is it? Understated है? He has understated the income by how much? Therefore, understated income is 3,48,000 minus 2,28,000, which is 1,20,000. Understated income for 2 years. Understated income for 2 years is 1,20,000. जितना आप अंडरस्टेट करते हो इनकम, उस पे जो टैक्स आता है उस पे 100% पेनल्टी रहता है। मतलब आपने ये इनकम अंडरस्टेट की, इस पे लेट से 30,000 का टैक्स था तो अब आपको 60,000 भरना है, ऐसा 100% पेनल्टी हो। सेफ रहना ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक का पैसा देखो, इट्स वेरी सिंपल। ब्लैक is cash, right? So people, what do they do with cash? They buy bungalows, they buy farmhouses, they buy gold, they buy something of worth of asset value. Cars ले लेते हैं। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नजर में आ गया, दिख गया, पता चल गया कि आपका इनकम इतना अंडरस्टेटेड है और आप इतना शोषा कर रहे हो। जैसे भी ये था अश्विन ग्रोवर, उसका पैकेज के कंपैरिजन में 2.5 करोड़ का BMW और वो 2-3 गाड़ी मर्सिडीज लेके घुमा रहा है, तो दिखने में आ गया। द थिंग इज वेरी सिंपल। ब्लैक का पैसा आप कुछ तो करेगा ना, उसका घर लेगा या ज्वेलरी, जब तक दिख रहा है आप भर रहे हैं इनकम टैक्स। और अगर अंडर, अक्षय कुमार भी है, अक्षय कुमार मेक्स अराउंड 1,500-2,000 करोड़ साल का, बट हाँ 1,500-2,000 करोड़ कमाता है, लेकिन ही पेज 500-600 करोड़ का टैक्स। इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन इंडिया। 500-600 करोड़ का टैक्स भरता है। आपने मोटर का भी नहीं लिखा ना? नहीं लिखा है तो एक मिनट, आपने नहीं लिखा है कैपिटल एसेट में। सर सर इधर 4 बार किया हम लोग ने। ओह सॉरी, एसेट में रहेगा। आंसर बराबर आ गया। 1,60,000 सर फाइनल आंसर बराबर आ गया। तो ये करेक्ट है। वो करेक्ट है।
ये राइट है ना फाइनल? हाँ सर, हाँ राइट। सर आप भी तो जैसा नजर में आ गया दिख रहा है सब छोटा विजय मल्ल्या पे आया रेट। सर वो लोग तो फेमस है, फेमस नहीं है तो फेमस नहीं है उसमें, वही मैं बोला ना 50-100 करोड़ तक ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है उसके ऊपर। प्राइवेट जेट भी ले लेते हैं। अश्विन ग्रोवर का तो बहुत रहता है, वॉज ऑलमोस्ट उसका होल्डिंग ही कुछ 500-600 करोड़ तक का तो होल्डिंग हो गया उसका, तो उसे निकाल दिया फिर उसका, अभी कम हो गया। बट उसका तभी होल्डिंग ही काफी, उसका कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से उसका होल्डिंग बढ़ गया था काफी। हेलो इनकम टैक्स रेट पर 16 सब करो फटाफट करो, 16 सब करो। नहीं 16 सब सॉल्व करो, इट्स राइट। 16 हो गया, रुको कन्वर्जन मेथड हो गया सबका। सॉल्व सम नंबर 16। रेट इधर पड़ा था, ये अपना घाटकोपर में डोसे वाला था ना, उसके ऊपर पड़ा था। बट वो कमिश्नर हम लोग का मिला, कमिश्नर के साथ बात किया था ना हम लोग, कमिश्नर इज अ फ्रेंड, सो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, वो मीटिंग में मिले थे तो बात हुआ था। तो आईटी कमिश्नर अभी जो था ना जिसने रेट डाला था, राजू डोसा कौन है ये? स्वामी डोसा कौन? तभी उसका 14 तवा था और एक साथ सब 15-20 डोसा निकालता था। तो उसने हम लोग मीटिंग हुआ था ना, अभी बोला था कि वो लोग का प्लानिंग था आईटी डिपार्टमेंट का, कि आईटी डिपार्टमेंट ने चिदम्बरम के टाइम पे, दैट इज लॉन्ग बैक 15 years बैक, पॉलिसी निकाला गवर्नमेंट ने कि वन टाइम डिस्क्लोज ऑल द ब्लैक मनी एंड 45% टैक्स भरो। जितना ब्लैक मनी है साल का, पुराने साल का सब डिस्क्लोज करो और वन टाइम पे 45% टैक्स और आपका वाइट हो जाएगा। दिस वाज कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब 2010 आसपास, 15 साल पहले। दैट वाज अ वेरी गुड स्कीम एक्चुअली, बहुत अच्छा स्कीम है बेटा। 30% तो तेरा 50 करोड़ का ब्लैक मनी है ना, उस पे 30% 15 करोड़ बढ़ता है, प्लस 100% बढ़ा, मतलब 30 करोड़ का टैक्स तेरे को भरना पड़ता है। और ये तेरा 20 करोड़ में काम हो रहा है, 2022 8 करोड़ बच रहा है। तो फिर उसमें कंप्लायंस में काफी लोग ने कंप्लाई भी किया, लेकिन जितना उम्मीद था गवर्नमेंट को उतना कंप्लायंस आया नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ बाहर एक लेसन डिस्क्लोज हो पब्लिक में, कि एक आवाज जाए पब्लिक में, एक लेसन मिले कि ऐसा रेट भी हो सकता है। इसके लिए फिर ढूंढ पाट के इधर फेमस कौन है, तो वो साई स्वाद डोसा, तो उसको पकड़ा और देखा इतना अनडिस्क्लोज इनकम है, 12 करोड़ का कुछ अनडिस्क्लोज इनकम था। तो उसमें उसको पकड़ा, उसको जानबूझ के फेमस बहुत किया, सब न्यूज़पेपर, सब न्यूज चैनल, सब में दिखाया। और उसमें गवर्नमेंट का एक्चुअली सक्सेसफुल गया, कंप्लायंस बढ़ गया और पब्लिक को 45% वाले स्कीम में काफी लोगों ने कन्वर्ट भी कर लिया। दैट वाज अ ट्रिक। यही नहीं क्या से किया भी होगा तो नहीं चलो मेरा नेबर ही माय नेबर वाज ये अपना लेबर कमिश्नर। गवर्नमेंट में ना लेबर डिपार्टमेंट रहता है ना गवर्नमेंट का, कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेस। लेबर कमिश्नर था मुंबई का, तो उसका घर पे आईटी का रेट, आई हैव सीन दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल 7th 8th standard. So 6-7 ऑफिसर्स केम एंड वो ऑफिस में था,
6-7 ऑफिसर्स उधर गए, उसको उधर ही अटका दिया ऑफिस में. जब रेड पड़ता है, ऑल द प्लेसेस दे अटैक साइमल्टेनियसली. The 6-7 officers went to his office. 6-7 officers came at his place. दरवाजा बंद, लॉक, बाहर नहीं जा सकता है. नेबर्स को बोल देने का कि कुछ बाहर आपको अंदर ठोकने का नहीं, दरवाजा ये वो कुछ नहीं. And no outsiders are allowed inside. No insiders can go outside. And morning they came around early morning 9:30, 10 को आए. And full day they were there till almost 9, 10 o'clock, 11 o'clock. घर से उसका 1 lakh rupees hard cash निकला. That is, I'm talking about 2000. This is 2002, 2001. I was in school, 7th, 8th standard. My 10th standard was in 2004. So 2001-2 का बात है. मेरे को मालूम है, मैं स्कूल में था. तो ज़्यादा सस्पेंस. तो 2001-2 में that time गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका सैलरी अराउंड 40-50,000 पर मंथ का, 1 लाख कैश उसको वाइट, वो उसका खाली कैश बंडल घर से, वो आटे के डब्बे में, इधर दाल के डब्बे में, ऐसा ऐसा कैश करके निकाला था घर से. ऑफिस से उसका अलग कैश, 2 रिलेटिव्स के पास अलग कैश, टोटल 16 लाख 17 लाख रुपया कैश निकला था उसका. रिलेटिव से पूछते हैं ना आप क्या करते हो. वो बेचारा 20,000 का 30,000 का पगार वाला आदमी है, उसके घर पे 2 लाख रुपया पड़ा, तो कहाँ से आया बताओ. है जवाब दो. यू कैन रख सकते हैं, तुमको घर पे 50 करोड़ रुपया रखो, उसका प्रूफ बताओ. ने माना इतना पड़ा है, उसने थोड़े कैश दिया. कैश One minute. बाद में जो पकड़ा गया उसने बोला कि मैंने इसको इतना दिया था, तो फिर ये पकड़ा गया तो इसको कुछ होगा. वो रिस्क यही है, रिलेटिव पहचान वाले को संभल के 2 पैसा. तुम किसी भी अरे गरे को 2 लाख दे दिया और रेड में उसने 1 लाख पकड़वा दिया, 1 लाख खुद अड़प गया, कुछ नहीं कर सकते. कैश के पैसे का वही प्रॉब्लम है ना. मारवाड़ी पीपल आर स्कैर्ड, दैट्स व्हाई ओनली. ज्वेलरी वाला सब धंधा करने में ज्यादा स्कैर्ड क्यों रहता है? पैसा बहुत रहता है, लेकिन कैश देके भाग गया तो कुछ नहीं कर सकता है. वाइट का है तो यू हैव अ प्रूफ. कैश देयर इज नो प्रूफ, कांट डू एनीथिंग. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. ऐसा है. So then he got transferred. बेचारे का नौकरी गया, he got transferred. नौकरी डिसमिस नहीं किया उसको, केस चला, उसमें भी खिलाया उसने, और फिर got posted in Pune. वेस्ट में. अच्छा वो संगारी के पीछे. अरे उधर थे घर के बाजू में उधर पढ़ा नहीं जाता है मंटू. देरासर के आगे बात. सर आप जोहर सर के मुंह में कैसे पढ़ाना नहीं है आपको? करो आप सब कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं. हो गया तो करो. अभी चालू कर दे सर. चलो. रसिकलाल तो बेचारा वो ऐसे एड्रेस बैंकरप्ट. स्वर्णमाला ने लिया ना वो. स्वर्णमाला सनी का अपना स्टूडेंट है, अभी सीए हुआ. स्वर्णमाला शिल्पा वाले का बेटा, स्वर्णमाला का बेटा. नहीं उसमें दोनों है, इंग्लिश और गुजराती दोनों है. इधर ही है घाटकोपर. ठीक है. मेरे को गरोड़िया से रिजेक्ट कर दिया था इंटरव्यू. अरे वो एक्चुअली बोलता है, डोनेशन मांगता था वो लोग, काफी हाई डोनेशन था तभी, एंड ही कुडंट पे, सो इंटरव्यू में रिजेक्ट है. It's an achievement.
सर कैमरा के लिए बोल रहे थे कि मैंने हाँ कैमरा के लिए बोल रहे थे पहले गरुड़े में जो है वो है डोनेशन वाज द इशू दे आर वेरी हाई डोनेशन तभी से बहुत हाई वेरी हाई डोनेशन फातिमा वाले बैठो माइंड में आई थिंक 500 रुपए 10,000 और 15,000 कुछ कभी डोनेशन हम लोग का फीस 5 रुपए मेरा भी फीस मेरी पेमेंट वाज 5 रुपीस 5 रुपए 6 रुपए टिल प्राइमरी इट वाज फ्री 5th में 5 रुपीस 6th में 6 वो भी वो रेशन कार्ड दिखा तो फ्री हो जाए चलो हो गया मिला अच्छा मिला हीरो भाई का 5 नरोडिया इंटरनेशनल 6 लाख रुपए कुछ नहीं है यू शुड बी स्मार्ट सेकंड ग्रेड क्यों चेंज किया था ना स्कूल हाँ वो मतलब किधर लिया था रिजल्ट एंट्रेंस टेस्ट में शायद मैं फेल हो गया मैं तो जूनियर में था क्या रिजेक्ट करेगा क्या डोनेशन के लिए किया। चलो हाँ 4 years 4 year junior 5 years अभी भाई चलो हम लोग के टाइम पे कुछ अभी सब 2 साल दुनिया ने देखा घुसा तब तक कुछ पता नहीं लगा चलो ये आया तो 10 मार्क आएगा सीधा क्या है आंसर क्या आया 90,000 सॉरी 8,26,000 अंडरस्टेट 8,26,000 अंडरस्टेट बहुत बड़ा गोल 8,26,000 अंडरस्टेटेड मिला 826 अंडरस्टेटेड मिला बोलने का मतलब ब्लैक बैग का पैसे के पीछे ज्यादा पड़ने का नहीं वाइट वाइट में जितना वो करने का इज्जत से जितना बनता है टैक्स भरने का और शांति का नींद सोने का नहीं तो उनको लगता है ब्लैक बैग सबका ऐसा चलता रहता है दिमाग में रात का नींद आराम हो जाता है सुकून का नींद चाहिए तो भरो आराम से मजा करो जितना ग्रो करने का ना तुमको उतना वाइट का करेगा तो ज्यादा ग्रोथ का चांस है ब्लैक में तुम इधर उधर फापा मारते फिरेगा earn and make money and business इजी हो जाएगा इसको तो मालूम रहेगा कंस्ट्रक्शन वाला हेलो अभी तेरे को तो पता रहेगा ना बोला कंस्ट्रक्शन वाले तेरे को तो पता रहेगा कंस्ट्रक्शन वाले चलो डन कितना है 8,26,000 अभी यहाँ तक हम लोग क्या करते आ रहे थे ये बेचारे का हम लोग ने इनकम ढूंढा जिसने सिंगल एंट्री पे बुक्स मेंटेन किया था बराबर है कंसेप्ट क्या है चैप्टर का सिंगल एंट्री मतलब कच्चा अकाउंट ओके नॉट प्रॉपर अकाउंट so this guy bichara was keeping some ada teda accounts and with the help of his assets which were actually not accurate they were estimated we tried to find out his income and tried to find out his profit right this was which method we did so क्या बोलते हैं net worth method एक और तरीका which is better and which is appropriate for larger businesses this is called conversion method क्या बोलते हैं इसको
कन्वर्जन मेथड में आपको क्या दिया होगा, रैंडम अकाउंट्स एंड रैंडम ट्रांजैक्शंस दिए होंगे. इट्स लाइक अ पजल, यू हैव टू फिक्स द मिसिंग पीसेस. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, रैंडम अकाउंट रैंडम ट्रांजैक्शन दिए हैं. जनरली कन्वर्जन मेथड में हम लोग 5 अकाउंट्स बनाते हैं. कितने? 5. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स, क्रेडिटर एंड कैश बैंक, कैश बुक. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर, क्रेडिटर एंड कैश बुक, कैश बैंक अकाउंट. 2 कॉलमनर कैश बुक किया था ना आपने, कैश और बैंक वाला. 5 अकाउंट जनरली बनते हैं. ये मैक्सिमम लिमिट है. इसके बाहर का कोई अकाउंट आता नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द सम्स यू मेक जस्ट 2 or 3 अकाउंट्स, आइदर ओनली डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट. जनरली तो यही रहता है. कभी कभार BRBP अकाउंट आया तो आया. एंड देन वी मेक हिज फाइनल अकाउंट्स. इस फाइनल अकाउंट्स में क्या रहेगा, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड कैपिटल मिसिंग रहेगा क्योंकि उसने मेंटेन नहीं किया अकाउंट. तो फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लास्ट ईयर्स कैपिटल वी मेक ओपनिंग बैलेंस शीट. इज इट क्लियर? जो आपने NPO में किया. So what are the things you have to make a conversion method? Normally you make debtor account, creditor account, BRBP very rarely, cash bank account, and trading, P&L, balance sheet, and last year's balance sheet to find out opening capital if at all it is necessary. This is a normal structure of the sum. So sums are lengthier, sums are bigger, and हर साल जिस टाइम से ये include हुआ है 2 साल से सिलेबस में, वो आता ही है क्वेश्चन 10 से 15 मार्क का सिंगल एंट्री. 10 से 15 मार्क का सम आता ही आता है और प्योरली लॉजिकल चैप्टर है. इसमें कुछ रटने और कुछ नहीं है, कुछ रूल नथिंग है. तो यूज कॉमन सेंस. जैसे कि वी विल लर्न अवर डेटर अकाउंट. सी लुक एट सम नंबर 5. लुक एट सम नंबर 5. ओके, कैलकुलेट बैक डेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कैन यू सी दैट? Calculate back dates from the following information. Okay? अभी ये क्या है? ये full fledged sum नहीं है, ये खाली part है. Sum number 5. This is just a part. यहाँ पे आपको डेटा दिया और आपको बोला कि बैक डेट ढूंढो. कुछ नहीं है, आपको खाली एंट्री आनी चाहिए. बेसिक जर्नल आता है ना 11th का, तो क्रैकेबल है चैप्टर. देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर क्या होगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. ऑल एसेट्स है डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल इनकम्स क्रेडिट. बेसिक स्तर रखने का. सो टू बैलेंस BD. देखो डेटर्स कितना है आपका 5 लाख. ठीक है, मिला. टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7 लाख. सो बाय बैलेंस CD कितना है 7 लाख. Got it? To balance BD by balance C. Amount received in cash. What is the entry for amount received in cash? Cash to debtor. ये खाली debtor account है. तो cash में to debtor और debtor में by cash. कितना है 6 लाख. समझा? सिंपल पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं. debtor account में सिंपल पोस्टिंग कर रहा हूँ. Discount allowed. Tell me the journal entry for discount allowed. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर. तो डेटर में क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट अलाउड. बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 10,000. ओके, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स. डेटर एसेट बढ़ा, सेल्स इनकम बढ़ा. तो डेटर में आएगा टू सेल्स कितना है 11,40,000. और क्या है, बिल्स रिसीवेबल 3 लाख. मतलब बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड. बिल्स रिसीवेबल मतलब BR एक्सेप्टेड. व्हाट इज द एंट्री फॉर BR एक्सेप्टेड? BR टू डेटर, BR टू एक्सेप्टर प्लीज. BR टू डेटर एक्सेप्टेंस एंट्री आता है ना, BR बढ़ा डेटर घटा लो. हेलो, बेसिक जर्नल एंट्रीज आना चाहिए. BR टू डेटर. तो डेटर में क्या आएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल कितना 3 लाख. बस सब हो गया. अब आपको पूछा है बैक डेट कितना, सिंपल कैसा मिलेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट. जो डिफरेंस आया, आई थिंक क्रेडिट में ही शॉर्ट है. 1140 प्लस 5 16,40,000 मिला. 16,40,000 माइनस द क्रेडिट. आएगा बेटा, आएगा. ऐसा भी आएगा, सब सिट्टी पिट्टी को आएगा. नॉट टू है.
ओके, सबका डिमांड खत्म पूरा हो गया। अभी देखो डेबिट माइनस क्रेडिट बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस? 30,000 मिला। ये क्या होगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स टू डेटर, तो डेटर में बाय बैड डेट्स, गॉट इट? जो दिया उसको भरो, बाकी का बैड डेट, सिंपल। अभी नॉर्मल डेटर में ये सारे एंट्री हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे कि बी आर डिसऑनर्ड एक्सेप्टेड टू बी आर, हाँ, फिर डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड एक्सेप्टेड टू बैंक, सेल्स रिटर्न टू डेटर बाय सेल्स रिटर्न, ये सब भी हो सकते हैं। तो आपको खाली समझाने के लिए कि एंट्री कैसे पोस्ट करना है, यहाँ पे एक ही अमाउंट डिफरेंस का था तो वही मिलेगा आपको बैक डेट, और कुछ मिलने वाला नहीं। मोटा मोटी डेटर में 4 आइटम्स होते हैं किसी भी डेटर अकाउंट में। मेजॉरिटी केसेस में 4 आइटम्स होते हैं। क्या? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स एंड रिकवरी बाय कैश। ये 4 ही आइटम मेजॉरिटी केसेस में होते हैं। मतलब 3 आइटम दिया है तो आपको अंदाजा लगा लेने का कि बैलेंस पता है, सेल्स पता है, तो ये क्या होगा? इट हैज टू बी अमाउंट रिसीव, इट हैज टू बी। ऐसे मत सोचो अरे बैड डेट हुआ तो, इतना बड़ा बैड डेट हुआ तो, अरे बीआर हुआ तो, ये सब एंट्रीज अगर क्वेश्चन में दिए तो ही लेने। अदरवाइज अजम्पशन बेसिस पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? डेटर में जनरली कितने एंट्रीज होते हैं? 4। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, माल बेचा पैसा लिया, माल बेचा पैसा लिया, माल बेचा पैसा लिया। Is it clear? Is it clear? Similarly, creditors में कौन से 4 आइटम्स होंगे normally? Opening closing balance, purchase payment. Unless and until specified clearly, you have to assume only 4. Okay? Next वाला खुद से try करो. Calculate credit purchases from the following. Come on. Make a creditor's account and try to get credit purchases. Come on. Credit purchases, make a creditor's account, try to get a credit purchase का value कितना आ रहा है देखो। Opening balance of creditor 2 की by balance PD, creditors are how much? 4 lakhs and 2 balance CD, closing balance is I think 5 lakhs मिला। पेमेंट्स इन कैश तो एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर्स टू कैश 8,50,000। डिस्काउंट रिसीव्ड की क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर टू डिस्काउंट की डिस्काउंट टू क्रेडिट? क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इट्स योर इनकम, इट्स अ नॉन कैश इनकम, होप यू नो दैट। क्रेडिटर्स में 2 डिस्काउंट रिसीव्ड is 20,000. Obviously you'll get a difference on the credit side. 870, 13,70,000 minus 4 lakhs is 9,70,000. ये क्या होगा? क्या ये? By purchase. What is the entry for credit purchase? Purchase to credit. Creditor में by purchase. Got it? Automatically you'll get it as the balance sheet. What is the value of credit purchase? It is 9,70,000. Quite simple, right? Understood? Is this clear? Yes, sir. Okay? Clear? मिला? सिंपल। ऐसा समझ आएगा ये समझाने के लिए आपको कि डिफरेंस कैसे ढूंढना है। जो एंट्री दिया पोस्ट करो, डिफरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके? रियल सम आएगा सम नंबर 7 जैसा। रीड सम नंबर 7। ए आज पेज 284 वही है। सम नंबर 7। A Adamji keeps his books on single entry basis. Analysis of cash book is given to you. So what is this? Cash book. What is the cash book? Summary of basically receipt payment account. जब NPO में कर रहे हो, डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा गया, सॉर्टेड है। और नीचे दिया है पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्रेडिटर दिया है डेटर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज 1421? Okay. What is 31st March 22? Close. और पीछे एडजस्टमेंट भी है। Prepare final account for the year ending 31st March after providing depreciation 10% on machine and furniture and 800 against reserve for doubtful debts. What is that? RD. We adjustment कौन से values पे करेंगे? Opening पे की closing पे? Opening पे तो सब हो चुका है। Final account NPO same. Closing पे करेंगे।
सॉल्व कैसे करना है देख के बताओ मुझे, कौन से अकाउंट्स आप बनाओगे सोचो। डेटर बनाओगे, क्रेडिटर बनाओगे, बीआरबीपी तो है नहीं, कैश बुक दिया हुआ है तो डेटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा और फाइनल अकाउंट, इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में इन्वेंट्री दिखा दो, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग क्रेडिट। सो डेटर क्रेडिटर, देन सीधा ट्रेडिंग पीएनएल। अच्छा, बैलेंस शीट एक की दो क्यों? कैपिटल इज मस्ट, कैपिटल फंड होता ना, इधर कैपिटल दिया, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, तो कैपिटल इज मिसिंग। आपको क्या दिया है? ओपनिंग एसेट लायबिलिटी दिया है, क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी दिया है और बीच का ट्रांजैक्शंस दिया है, मिला साल भर का। आपको सबके दो इफेक्ट देने, सबके थंब रूल ऑफ कन्वर्जन मेथड, एवरी डैम आइटम will have two effects. Every damn item will have, including the balance, opening as well as closing, including the transaction. Everything will have. So draw the accounts. कितना बनेगा? Debtor, creditor, trading, P&L and two balance sheets. Okay? कैसे बनाओगे सुनो, एक पेज पे बनाओ debtor, क्रेडिटर 5-6 लाइन का, ट्रेडिंग भी 5-6 लाइन का। अगर नीचे थोड़ा जगह बच रहा है ना तो एक बैलेंस शीट फिट कर लो, सिंगल ओपनिंग वाला हो जाएगा आपका, और दूसरे साइड में आपका पीएनएल और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? या फिर 3-3 करोगे तो भी चलेगा, एक पेज पे डेटर, क्रेडिटर और ट्रेडिंग, दूसरे पेज पे पीएनएल, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, बता रहा हूँ कॉलम्स कैसा है, मैं बता रहा हूँ। किसी में सिंगल कॉलम है, किसी में डबल कॉलम है। देख, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में डबल कॉलम, फाइनल अकाउंट्स में करते हो ना। डेटर, क्रेडिटर, मैंने इसलिए आपको बोला कि एक पेज पे डेटर बनाओ, क्रेडिटर बनाओ और बैलेंस शीट ओपनिंग वाला बना लो। ये सब है ना सिंगल कॉलम और ये सब डबल कॉलम। इसके लिए मैंने बोला ऐसे करो तो आपको आसानी पड़ेगा फॉर्मूला। हाँ, पीएनएल बड़ा, ट्रेडिंग तो सॉरी, चलो फटाफट। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस जो किया ना, फाइनल अकाउंट 2 कॉलम, सोल प्रोप्राइटर हेलो 11th स्टैंडर्ड एंड इसमें सिंगल और सिंगल। ओपनिंग बैलेंस शीट सिंगल ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट होता नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट इज सिंगल कॉल। हाँ, 1/3 बना लो तो भी चलो, छोटा सा सम, ज्यादा बड़ा ये आएगा तो 10 मार्क्स। मॉड्यूल सब है, इज्जत से करो। बता रहा चालू कर, बता रहा क्यों बना रहे, बता रहे। तीन लोग एब्सेंट है, कौन आया है? ओमकार भी, सिद्धि नहीं आई, दोही नहीं आई और दृष्टि, सिद्धि दोही। चलो अभी ध्यान दो कैसे करने का। देखो, आपको पहले बैलेंसेस से शुरुआत करनी है। जो बैलेंसेस दिया ना,
सबसे पहले वहां से शुरुआत करो और माइंड में याद रखो बेटा, एवरी टाइम आइटम विल हैव टू इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं हम लोग, टू इफेक्ट। सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। सो गो टू डेटर, क्या लिखूं? टू बैलेंस BD 14,500 और बाय बैलेंस CD 17,600 मिला। Opening balance of debtor and creditor. Okay, now use your logic and tell me where will your opening balance of debtor go apart from this? Opening balance sheet, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना? तो opening balance sheet में asset side, this is the asset side, this is liability and this is asset. Okay, इधर debtor कितना लिखूं? 14,500 की 17,600। क्लोजिंग में डेटर्स आर 17,600, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। क्यों? आरडीडी करना है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है आरडीडी, तो लेस आरडीडी कितना आएगा? 800। अब गम्मत देखो, डेटर का ओपनिंग का दो इफेक्ट दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? क्लोजिंग का दो इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और आरडीडी भी तो एडजस्टमेंट है, आरडीडी का भी दो इफेक्ट, एक इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, दूसरा पीएनएल डेबिट, टू आरडीडी 800, टू आरडीडी 800। करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, हर एक चीज का दो दो इफेक्ट देते जाओ। ओके, मिला? वो फॉर्मूला लिखते हो ना, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस OR, आरडीडी पीछे दिया है एडजस्टमेंट, मिला? अब क्रेडिटर बताओ, 2 की बाय बाय बैलेंस BD it is 5,800 and to balance CD एंड में आपके क्रेडिटर्स थे 7,900 बराबर છે। इज इट क्लियर? अब सोच के बताना, ये ओपनिंग क्रेडिटर का सेकंड पार्ट किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटीज कितना? 5,800 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स किधर जाएंगे? हाँ, क्लोजिंग क्रेडिटर्स किधर जाएंगे? क्लोजिंग। उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली डेटर पे था। और किस पे एडजस्टमेंट? मशीन और फर्नीचर, ठीक है? बराबर છે, बढ़े आगे। नेक्स्ट, मशीनरी 7.5 बताओ। मशीनरी, हैव वी मेड मशीनरी अकाउंट? होता तो एक उधर जाता, टू बैलेंस बाय बैलेंस। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? मशीनरी का ओपनिंग वाला जाएगा किधर? ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग वाला किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट बट इनर कॉलम वाई डेप्रिसिएशन। इसका भी दो दो है, दोनों का दो है, एक अकाउंट में जा रहा है, एक इधर दिख रहा है। अकाउंट वी आर नॉट मेकिंग, यू गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वन मशीन ओपनिंग वाला एक इधर है, एक अकाउंट में, अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे। दूसरा एक इधर है, दूसरा अकाउंट में, अकाउंट वी आर नॉट। एक मिनट, अब ये क्यों इनर कॉलम में लिखा? कितना टका मारने का? लेस डेप्रिसिएशन, सॉरी 10%, 750, तो ये हो गया 67। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्री? पीएनएल डेबिट। मशीनरी पे 750 डेप्री है, मिला? पीछे डेप्री, पीछे आरडीडी डेप्री पीछे दिया है लास्ट टाइम। एनपीओ वाले ही कर रहे हैं हम लोग पार्ट, कुछ और नहीं है। 10 अपने आप आपको आता है सब, एक्चुअली देखते जाओ। फर्नीचर बताओ क्या करोगे? फर्नीचर कहाँ जाएगा? ओपनिंग वाला फर्नीचर कहाँ जाएगा? ओपनिंग वाला। ओपनिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर फर्नीचर कितना था? 1200
देखो एक इफेक्ट इधर है, दूसरा अकाउंट में। आर वी मेकिंग फर्नीचर अकाउंट? नो जैसे डेटर अकाउंट था ना, जैसे अकाउंट पे जाए, वी आर नॉट मेकिंग। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस फर्नीचर? क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगेन इनर कॉलम आए, कितना टका है? 10% मतलब 120 10। What is the second effect of depreciation? बराबर છે, डेप्री भी एडजस्टमेंट है, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। सॉरी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ नहीं, आई एम सिंपली पोस्टिंग द आइटम्स। ये आप जर्नल कर रहे हो, फिर लेजर कर रहे हो, लेजर की मदद से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बन रहा है। ट्रायल बैलेंस वैसे भी कंपल्सन नहीं था, वाज जस्ट टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, राइट? सो वी आर नॉट मेकिंग एनी ट्रायल बैलेंस। जर्नल हो गया है, लेजर के साथ सीधा बैलेंस शीट बने, अपना फाइनल अकाउंट, लेजर एंड फाइनल। बढ़े आगे। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री अकाउंट की जरूरत नहीं है, सीधा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट 3900। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस ओपनिंग स्टॉक? एसेट ऑफ लास्ट ईयर। ओपनिंग मत लिखना इधर स्टॉक, क्योंकि ये हमारे लिए ओपनिंग है, बट ये एक्चुअली वहां का क्लोजिंग। तो खाली स्टॉक लिखो, चलेगा? चला? खाली स्टॉक लिखो, क्लोजिंग ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। खाली इधर ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, ट्रेडिंग इन्वेंट्री लिखो। हाँ, इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखो या इन्वेंट्री लिखो, या क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक। सिंपली स्टॉक भी चलेगा, सिंपली इन्वेंट्री भी चलेगा। ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। चलो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखूं? ट्रेडिंग क्रेडिट इतना एंडिंग में है, कितना है? 5700। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक वेंट टू लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक वेंट टू करंट ईयर। कर दो ना, स्टेशनरी, पोस्टेज। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर। ये गुड्स का है, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर है। कंफर्टेबल यहाँ तक? हेलो हेलो हेलो, समझा कि नो? इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर भी 5 था, ये साल भी 5 है। कहाँ जाएगा लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट? हाँ, लास्ट ईयर एसेट। और इसका सेकंड इफेक्ट भी है लेजर में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग नहीं बना रहे, इसमें टू बैलेंस भी। और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, करंट ईयर एसेट है क्या? कौन सा ऐड होता है? रिसीवेबल। हिडन होता है ना रिसीवेबल, वो ऐड होता है, वो नहीं है। रिसीव्ड वाला तो कैश में जाता है, रिसीवेबल है तो इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है, समझा? LYSCY investments, furniture LYSCY, machine LYSCY, because you don't have the. Now once you have done with the balances, any doubt in the balance part? क्या किया दिख रहा है? वापस देख लो। डेटर ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग। डेटर पे RTD था, लेस एंड P&L। फर्नीचर ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग, और डेप्री सेकंड इफेक्ट। मशीन ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग, डेप्री सेकंड इफेक्ट। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट एंड ओपनिंग, क्लोजिंग ट्रेडिंग क्रेडिट एंड क्लोजिंग। दिख रहा है? मिला? सारे बैलेंसेस खत्म होने के बाद गो टू ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस कैसे है? उसका एक इफेक्ट हो चुका है इन द कैश बुक, यू हैव टू गिव द सेकंड इफेक्ट। रीड। अच्छा, बैंक का भी बैलेंस है, वो लिख लो। बैंक बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? बैंक बैलेंस 2000। एक इफेक्ट इधर है, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? और कहां जाएगा ओपनिंग बैंक बैलेंस? ओपनिंग एसेट्स। तो इधर लिख दो कैश एंड बैंक, साथ में दिया है, एक ही कॉलम है। कभी कभी अलग देते हैं, कभी कभी साथ में दे देते हैं। तो कैश एंड बैंक साथ में दिया है, मिला ओपनिंग।
क्लोजिंग में अलग अलग है तो अलग अलग लिखते, ठीक है। क्लोजिंग में अलग अलग है, कहाँ जाएगा क्लोजिंग? एक इफेक्ट इधर है, दूसरा करंट ईयर एसेट अलग दिया है, अलग लिखो, साथ में दिया है साथ में लिख दो। 500 और बैंक है 6400 मिला, क्लोजिंग मिला, क्या वो अलग अलग दिया है तो अलग अलग लिख दो, साथ में दिया तो साथ में लिख दो, समझा? इफेक्ट ओपनिंग या ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस ही था। अभी ट्रांजैक्शन कैसा है, एक इफेक्ट इधर हो चुका है, सेकंड आपको देना है, वेरी सिंपल। सी फर्स्ट वन, रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू डेटर, कैश में टू डेटर हो गया, डेटर में बाय कैश स्लैश बैंक, क्योंकि साथ में दिया है ना, तो कैश स्लैश, सब जगह कैश स्लैश बैंक, सब जगह कैश स्लैश बैंक। सर इसका तो एक ही इफेक्ट दिया रे बेटा, दूसरा इफेक्ट हो चुका है कैश बुक में, मिला? कैश में टू डेटर, डेटर में बाय कैश, संपला। कैश सेल्स, कम ऑन थिंक, कैश सेल्स, कैश व्हाट इज द एंट्री? कैश टू सेल्स, कैश में टू सेल्स हो गया, सेल्स में बनानी है, मेकिंग सेल्स अकाउंट, सो वेयर यू विल शो सेल्स, तो इसमें लिखने का बाय सेल्स और ऐसे लिखने का कैश। सर ऐसे क्यों लिखा कैश अलग से? क्योंकि बिजनेस में मेजॉरिटी सेल्स होते हैं, बट क्रेडिट सेल्स अभी तक मिला नहीं है, कहां से मिलेगा? एनी गेस? डेटर, मैंने अभी अभी बोला डेटर में चार चीजें होती है, क्या? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स एंड पैसा रिसीव। इधर ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, पैसा रिसीव पता है तो क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल। कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। कैश सेल मिला है, बिजनेस में कैश सेल शायद हो शायद ना हो, बट क्रेडिट सेल तो होगा होगा और होगा। 90% ऑफ द बिजनेसेस वर्क ऑन क्रेडिट। Then capital brought during the year. What's your entry of capital brought during the year? Cash to capital. कैश में तो हो गया टू कैपिटल। दूसरा इफेक्ट, कैपिटल में बाय कैपिटल, डू वी हैव कैपिटल अकाउंट? नो। ऐड टू कैपिटल, व्हिच कैपिटल? ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोज। ऑल एडजस्टमेंट्स इन क्लोजिंग। इधर लिख दो कैपिटल, ओपनिंग पता नहीं है, ऐड एडिशनल कैपिटल, ऐड एडिशनल कैपिटल, ऐड एडिशनल कैपिटल 6000। Got the entry for additional capital? Cash to capital. अपने आप दिमाग चलेगा, जोर डालो दिमाग पे। सब एंट्रीज किया आपने, पूरा 11-12 का ये समरी है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, सो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स? इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री, कैश टू इंटरेस्ट, कैश में टू इंटरेस्ट लिख दिया। सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट में बट डोंट हैव इंटरेस्ट अकाउंट, डायरेक्टली ट्रांसफर इट टू P&L, डेबिट और क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है 200 रुपया मिला। तो ये हो गया रिसीट साइड खत्म। अब जाते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट टू क्रेडिटर, कम ऑन थिंक, व्हाट इज द एंट्री ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर? क्रेडिटर टू कैश, लायबिलिटी कटा, कैश कटा, क्रेडिटर्स टू कैश। क्रेडिटर्स में क्या लिखोगे? टू कैश बैंक, और कैश बैंक में बाय क्रेडिटर, कैश बैंक में बाय क्रेडिटर हो चुका है। ओके, सैलरीज, कम ऑन, व्हाट्स द एंट्री फॉर सैलरीज? एंट्री सैलरी में कैश में बाय सैलरी का, सैलरी में टू क्या है? सैलरी अकाउंट तो है नहीं, इधर डाल देने का P&L to salary 6,500, no adjustments. मिला? Then general expense, what the entry same? General expense to cash, cash में buy general expense, general expense go Sam, इधर जाता है general expense का second effect, ठीक है? To जनरल एक्सपेंस 2500 मिला। हेलो, got it?
Is this clear? Then rent and taxes. Come on, rent and taxes. एक तो cash, rent and tax to cash. Cash में buy rent. Rent में to cash. फिर buy P&L. तो P&L में to rent and taxes. इसका एक इफेक्ट हो गया, एक हम दे रहे हैं 1500. Next. Drawings. What's the entry? Drawings to cash. Cash में buy drawings हो चुका है. हमें second effect देना है. Where do we put? Less from capital. Less from capital. कितना है? 3000. भाई मत करो, पहला समय गुंगा करना है आपको. Don't do it. Then cash purchases बताओ सोच के. What is the entry for cash purchase? Purchase, cash purchase की entry. Purchase is to cash. Please don't talk बेटा. Purchase is to cash. Cash में by purchase है. Purchase में to cash नहीं लिख सकते. Don't have purchase account. Oh my God. Where should I put it? Trading. Trading में लिखना है to purchases. इसमें लिखने का cash 12,000. सर आपने कैश परचेज क्यों लिखा है ऐसे अलग से? क्योंकि बेटा लेकिन वो तो हमें पता नहीं है. मिल जाएगा किधर से, इसलिए बनाया. कौन पूछ रहा था? हाँ समझा. हर एक अकाउंट के पीछे कारण है. अभी खो गया, सब खत्म. अभी आपने वो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना. सबसे पहले शट डाउन डेटर एंड क्रेडिट. तो क्या मिलेगा डेटर से सोचने का. तो ये है ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कैश बैंक है. तो ये क्या रहेगा? अभी अपना कुछ भी भरता दिमाग. सर बिल्स रिसीवेबल रहेगा तो सर बैंक वैसा सब नहीं. 4 आइटम्स मेन है. क्या 4 आइटम्स है? ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स एंड अमाउंट. In the absence of any info, you assume there are these 4 items only in debtors: opening, closing balance, sales and amount. Sales and amount. In the absence of any info, you assume there are 4 items in creditors: opening, closing balance, purchase and payment. Purchase and payment. Purchase and payment. Which sales and which purchase will you get on it? Credit one. So tell me, what was the doubt here? RDD? क्या पूछ रहे? RDD डेटर में नहीं चलता है. What is the entry for RDD? P&L to RDD. Debtors घटता नहीं है RDD से. आपका प्रोविजन है. आपको लग रहा है शायद नहीं आएगा. समझा? डेटर उतना ही है. Got it? डेटर घटेगा कब? बैड डेट से. बैड डेट टू डेटर इफेक्ट तब घटे. RDD का इफेक्ट डेटर पे जाता है कि नहीं? नहीं. प्रेजेंटेशन के लिए माइनस हो रहा है. एक्सेल लायबिलिटी. टोटल बोलो. डिफरेंस क्या लिखेगा? 2 सेल्स 51 100 और सेल्स में क्या लिख देने का? क्रेडिट सेल्स बराबर है क्रेडिट 51 100 टोटल 62 100. ये सेल्स का भी दो इफेक्ट है बॉस. हेलो एक इधर एक इधर. Yes, boss. अब क्रेडिटर बंद करो. सोचो क्या रहेगा? ये 42 900 आया. बाय परचेजेस कितना आ रहा है? 37 हाँ 100 आया. What is the second effect of this? What is the second effect of this? ट्रेडिंग में डाल दो. क्रेडिट परचेज 37 100. What is the total? 49 100. Once you have shut down these two, now do a normal process. Trading, P&L, यहाँ से capital और bank. Get me the GP total. 67,800. GP 14,800. ये GP किधर जाएगा आपका? P&L by GP 14,800 टोटल 15,000. प्रॉफिट है हाँ सर. 28,360. तो नेट प्रॉफिट 2830. क्या करूं नेट प्रॉफिट? ऐड टू कैपिटल. लेकिन ओ माय गॉड आई डोंट हैव कैपिटल. ये है ना
ये शक्तिमान है इधर। कैपिटल ढूंढ लो कितना आ रहा है टोटल। What is your capital? फटाफट बोलो। What is your capital? Guys. Total? 34,900 और माइनस क्रेडिट 29,100। ये कैपिटल इधर डाल दो और आउटर कॉलम 34,330 एंड टैली। चेक किया एसेट सेट चेक 42230 पे होना चाहिए। चेक 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 करिए 19 सम लास्ट खुद से करो। हाँ सिमिलर है 19 सम खुद से करो लास्ट। Complete it, show me the book and go. 16 or 17 or 18 homework है। 17-18 homework है। 17-18 homework है। 19 करो अभी last sum, show me the book and go. Next lecture more such sums, more difficult sums. ये वाला समझा? Any doubt anyone? कुछ नहीं है, दो इफेक्ट देते जाओ बढ़ते जाओ देते जाओ। रेट का वापस कर दूंगा। हाँ सर। रेट का बोल तो दिया अभी सर बहुत क्या बोला। सर आप बोलते रहो, 60 बन के एक मिनट ये आ रहा है। चलो गाइस क्विक। आओ मैं 5। चलो गाइस फटाफट। लास्ट सम नंबर 19 17 18 होमवर्क है। 19 अभी करो 19 19 बड़ा फास्ट क्रिएट देखिए क्या हो 19 सब ध्यान से करो। कुछ बोलो ना सर, ऐसा अच्छा यार बहुत बड़बड़ किया। दो शब्द मजा आ रहा है सर, दो शब्द रिटर्न के लिए दो शब्द इरशाद सर की मधुवाणी सर। मेरे बारे में Guys, please don't talk. फटाफट complete it. Similar sums, same accounts. ध्यान से करो डबल इफेक्ट सबका ओपनिंग का भी 2 इफेक्ट, क्लोजिंग का भी 2 इफेक्ट, सबका 2 इफेक्ट। ये पूरा पेज बात करना पहले पूरा ये पेज पूरा
Nice. ये जंगली आत्मा लोग कर रहे हैं। ये निकेत है। नाइस। नहीं करने का छोड़ दो फिर, हाँ, जाओ फटाफट। करने का तो इंटेंस से सॉल्व करो। इसमें भी छाप रहे हैं। इसमें क्या छाप रहे ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग और क्लोजिंग का बैलेंस शीट स्टॉक। ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। इसमें नोट्स खाली वो एंट्री है जो दोनों बुक में नहीं होता है। दैट ओनली थिंग इज देयर इन वन और कुछ नहीं। इसलिए आप कॉमन लिख सकते हो। आपका चेक इशूड बट नॉट कॉमन नरेशन, चेक इशूड बट नॉट। कैश एंड दोनों कैश और बैंक, इधर कैश एंड बैंक, इधर कैश अलग अलग दिया तो अलग अलग साथ में दिया। वो कैश बैंक का समरी, खाली कैश दिया तो दोनों जगह कैश, मतलब वो कैश अकाउंट है, मतलब बैंक नहीं। कैश और बैंक दोनों दिया तो दोनों ले। एक्चुअली है ना, दो कॉलम रहता है, कैश वाला कैश कॉलम, बैंक वाला बैंक। ये लोग ने मिक्स करके दिया है, कैश बैंक साथ में।
दो इफेक्ट देना ध्यान से, एक इफेक्ट मिस हो गया तो टैली नहीं होगा. बी अलर्ट. 2 इफेक्ट्स, एवरी आइटम 2 इफेक्ट्स. दो इफेक्ट देख के ध्यान से आगे बढ़ो सब चीज. इसमें आप कॉमन स्टेटमेंट लिख सकते हो. चेक इज पॉजिटिव बट नॉट पॉजिटिव. नेक्स्ट वाले में चेक इज शुड किक फ्रॉम प्रेस. ये 4 आइटम में कॉन्ट्रीब्यूशन इज क्लियर एंड डेबिट. प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी. परमिशन इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट इज लाइबिलिटी. प्रोविडेंट फंड इज लाइबिलिटी. तो अपना नहीं. क्योंकि एंट्री है कैश टू इंटरेस्ट में बाय कैश, फिर टू पीएनएल में बाय. इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना रहे तो डायरेक्टली पीएनएल. एक्सपेंस भी वैसा ही है. एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रहे तो पीएनएल. एक्सपेंस में 2 कैश, फिर बाय पीएनएल, फिर पीएनएल में 2 एक्सपेंस. कैश अकाउंट टोटल करके देखो हो रहा है. सस्पेंस डाल दे. 1 मिनट. 64, 65, 43, 47, 50, 61, 100, 1, 66, 5. सस्पेंस डाल. नहीं, फिर तुम्हारा कुछ मिस्टेक है. सर 3 लोग का सेम मिस्टेक आ रहा है. नहीं आप टैली करो होगा. सर, जल्दी करो सर. अरे टैली होगा. नहीं हो रहा इतना कुछ तो नहीं बना. क्रेडिट सेल्स कितना आया? सेल्स 5100. 50 अभी तो सर सर हम पे विश्वास मत करो. एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट दिया है. सबका दिया सर. 5100 सबको का मारा है सर. अरे डाल देते ना सस्पेंस. अरे क्रेडिटर का बैलेंस 2000 से बढ़ा नहीं क्या? रुको सर इंग्लिश का लेक्चर है सर. सर अरे हम लोग की बुक में सर ग्रॉस. 1 मिनट. क्रेडिट सेल्स कितना आया? 5100. 50,100 आया. क्रेडिट परचेज 36,100 आया. और जीपी 14,800. 14,800. नेट प्रॉफिट
1895 और अभी टैलिंग में लाइबिलिटीज कम आ रहा है 2000 2000 से लाइबिलिटीज कम आ रहा है क्रेडिटर्स बढ़ा दे सर 2000 से बढ़ा देता तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 10,900 कर दो सर हम पे विश्वास नहीं। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 10,900 कर दो वही बोला तो टैली एक मिनट सर नहीं होना चाहिए इट शुड टैली वेट डोंट मेक एनी चेंज इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को 2000 से बढ़ा दो सर डोंट मेक एनी चेंज वेट हाँ सर सर इन्वेस्टमेंट 2000 से कम वेट अल्लाह को विश्वास करो। योर स्टूडेंट्स अरे एक मिनट आपने लोचा मारा रुको इन्वेस्टमेंट बिगनिंग में 4 था हाँ 6 हुआ एंड में 6 है मतलब 2000 का परचेज है कैश में से निकाल देना तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा 4 का 6 हुआ तो डिड यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बैंक बैंक अकाउंट थोड़ी बना 4 का 4 नहीं है 4 का 6 हुआ है रिसीट पेमेंट में दिखना तो चाहिए तो मतलब अनरिकॉर्डेड है अगर पेमेंट्स में नहीं दिख रहा मतलब अनरिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड मतलब बैंक से माइनस करना पड़ेगा बराबर ही है तो इन्वेस्टमेंट 4 का 6 हुआ है तो आपका ओपनिंग में 4 है क्लोजिंग में 6 है तो 2000 का खरीदा है ना 2000 का परचेज है ऊपर दिख रहा है परचेज नहीं मतलब बैंक से माइनस करने का सो ये आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बैंक इन्वेस्टमेंट बढ़ा बैंक घटा माइनस इन्वेस्टमेंट परचेज बैंक में माइनस इन्वेस्टमेंट परचेज किधर दिखाएगा ओपनिंग में कि क्लोजिंग में क्लोजिंग में बैंक में दिखा ना कैश नहीं बैंक आपका 5400 का हो जाएगा 3400 इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री है बैलेंस शीट में चेंज होगा बाकी सब सेम ही रहेगा बैलेंस शीट में बैंक में से माइनस इन्वेस्टमेंट परचेज 2000 वो करेक्ट ही है लास्ट सब में ना दोनों सेम था इन्वेस्टमेंट अच्छा सर ये सब में परचेज किया है हाँ सर वो करेक्ट ही है कुछ रॉन्ग नहीं है चलो रिसीट पेमेंट टैली हो रहा है तो हो गई सर बोल देख रहे हो ये क्या आप बुक दिखा के जाओ हो गया तो बुक दिखा के जाओ सब बोला ना तुमको 17 और 18 होमवर्क है